नमस्कार। चलिए बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे आज के सबसे चर्चित मुद्दे पर आते हैं। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में गणित के पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुए हैं उन्होंने शिक्षा जगत में कितनी बड़ी हलचल मचा दी है। आज की इस चर्चा में हम इसी पूरे परिदृश्य को समझेंगे और साथ ही एक ऐसे शानदार रचनात्मक समाधान पर बात करेंगे जो सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जब गणित जैसे टेढ़े विषय का सिलेबस ही बदल जाए तो चुनौतियां तो आनी ही है, राइट? बस इसी चुनौती को सुलझाने पर आज का हमारा ये पूरा फोकस रहेगा। तो सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर स्कूल के कॉरिडोर और हर घर में गूंज रहा है वो ये है कि क्या गणित का नया सिलेबस वाकई इतना मुश्किल हो गया है। देखिए, अगर हम नई किताबों को लेकर स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच की निराशा को देखें तो जवाब काफी हद तक हाँ नजर आता है। गणित वैसे ही एक ऐसा विषय है जिसमें एकदम शीशे जैसी स्पष्टता चाहिए होती है। अब जरा सोचिए, जब पूरा का पूरा सिलेबस ही बदल जाए तो पढ़ने और पढ़ाने वालों के सामने कैसी दीवार खड़ी हो जाती है। ये किसी एक स्कूल या एक शहर की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और व्यापक मुद्दा बन चुका है। और जो जानकारी हमारे सामने है वो बिल्कुल इसी बात की पुष्टि करती है। नई किताबों को लेकर छात्रों और शिक्षकों के बीच एक भारी बेचैनी बनी हुई है। बच्चे नए कॉन्सेप्ट से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ टीचर्स के लिए भी चुनौती कम नहीं है। उन्हें उन नए तरीकों को समझाना पड़ रहा है जो अभी तक पूरी तरह से सुव्यवस्थित नहीं हो पाए हैं। सच कहें तो ये एक ऐसा साझा संघर्ष बन गया है जहां पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों ही असमंजस में हैं। जब बेस ही बदल जाए तो भाई थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होना तो लाजमी है ना। चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और इस टाइमलाइन को जरा बारीकी से समझते हैं। अगर हम देखें तो कक्षा 6 से 9 तक की गणित की किताबें पहले ही अपडेट की जा चुकी हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त सीखने सिखाने में इतनी भारी मुश्किलें आ रही हैं। पूरी एजुकेशनल कम्युनिटी अभी इन बदलावों को अपना ही रही है और आगे बहुत जल्द 10वीं और 12वीं यानी बोर्ड कक्षाओं की किताबें भी बदलने वाली हैं। इसका मतलब है कि यह समस्या केवल आज की नहीं है, बल्कि आने वाले समय में ये और भी बड़ी चुनौती बनने जा रही है। इस पूरी स्थिति ने वाकई एक गजब की हलचल पैदा कर दी है। एक वाकया जो सबसे ज्यादा सुनने को मिल रहा है, बच्चे परेशान, टीचर परेशान, आखिर समाधान क्या है? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस हताशा को दिखाती है जो इस वक्त चरम पर है। जब पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही एक साथ परेशान हों तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस सिस्टम को किसी बहुत ही स्पष्ट और मजबूत हस्तक्षेप की जरूरत है। एक ऐसे समाधान की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी जो इस कन्फ्यूजन के जाल को पूरी तरह से काट सके। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई बड़ी समस्या आती है तो उसका समाधान भी उसी समाज के बीच से निकलता है। और यहीं पर एंट्री होती है दो बेहद समर्पित शिक्षकों की, दलबीर जी और उनके साथी राहुल जी की। इन दोनों ने इस भारी भरकम समस्या को न सिर्फ समझा बल्कि आगे बढ़कर इसका एक बेहद शानदार डिजिटल समाधान तैयार करने का बीड़ा उठाया। ये देखना सच में बहुत इंस्पायरिंग लगता है कि कैसे शिक्षक खुद आगे आते हैं और पूरे समुदाय के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। और वो शानदार समाधान निकल कर आया है एक वेबसाइट के रूप में, जिसका पता है dalbir46.github.io/6-12। जी हाँ, dalbir46.github.io/6-12। ये कोई मामूली वेबसाइट नहीं है, बल्कि ये इस नए सिलेबस के भारी कन्फ्यूजन के ऊपर बना एक बेहद मजबूत डिजिटल पुल है। जो भी स्टूडेंट या टीचर नई किताबों के जंजाल में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके लिए ये लिंक एक एकदम भरोसेमंद जगह बन गया है। यहाँ से गणित को वापस से सरल, आसान और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बनाया जा सकता है। तो चलिए अब जरा इस प्लेटफॉर्म की खूबियों पर नजर डालते हैं। ये फीचर्स सीधे तौर पर उन सारी परेशानियों का इलाज करते हैं जिनकी बात हमने अभी की। सबसे पहली बात, ये प्लेटफॉर्म कक्षा 6 से लेकर 12 तक के पूरे सिलेबस को कवर करता है। मतलब 10वीं और 12वीं में जो बदलाव आने वाले हैं उनकी तैयारी यहाँ पहले से ही मौजूद है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हर एक चीज को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझाया गया है। तीसरी खूबी है इसकी स्टेप बाय स्टेप कार्यप्रणाली। और इन सब का रिजल्ट क्या होता है? ये कि सीखने वालों के दिमाग में कन्फ्यूजन का नामो निशान नहीं रहता। और ये खूबी बहुत ही शानदार ढंग से ये बताती है कि ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आखिर भला क्या है और काम कैसे करती है। देखिए, ये अप्रोच उन डरावने और जटिल गणितीय समीकरणों को बिल्कुल तार्किक और एक के बाद एक छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देती है। नई किताबों का जो वो एक हौवा बन गया था ना, ये कार्यप्रणाली उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। जब हर एक स्टेप को लॉजिक के साथ प्यार से समझाया जाए तो फिर भ्रम की गुंजाइश ही कहाँ बचती है।
इसके जरिए गणित पढ़ना कोई मानसिक बोझ नहीं बल्कि एक बहुत ही स्वाभाविक और मजेदार प्रक्रिया बन जाता है। अब आते हैं उस पहलू पर जो इस पूरी डिजिटल पहल को सही मायनों में असाधारण बनाता है। एक ऐसा आंकड़ा जो किसी को भी हैरान कर देगा, और वो है 0 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वेबसाइट पर पढ़ाई करना पूरी तरह से मुफ्त है। यह इस पूरे समाधान का सबसे बेहतरीन और ऊर्जावान हिस्सा है। इतनी हाई क्वालिटी सामग्री जो इतने बड़े एजुकेशनल क्राइसिस को हल कर रही है, वो बिना किसी कीमत के उपलब्ध है। यह इसे हर किसी की पहुंच में लाता है ताकि किसी की आर्थिक स्थिति उसकी पढ़ाई में रुकावट न बने। इस बात को और भी ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए आइए इसके वित्तीय मॉडल को थोड़ा और समझ लेते हैं। हमारी स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ करती है कि पूरी वेबसाइट पर जाना और वहां से पढ़ना 100% मुफ्त है। इसके लिए एक भी रुपया नहीं देना है। शुल्क या फीस सिर्फ और सिर्फ तब लगती है जब कोई छात्र विशेष तौर पर किसी सवाल का वीडियो सॉल्यूशन चाहता हो या फिर प्रिंटेड नोट्स की हार्ड कॉपी ऑर्डर करना चाहता हो। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट मॉडल है। बेसिक और ज़रूरी पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है और केवल इन अतिरिक्त चीज़ों के लिए ही पैसे देने होते हैं। तो फिर इस बेहतरीन जानकारी का फ़ायदा कैसे उठाया जाए? इसके लिए बहुत ही सिंपल से 3 कदम हैं। पहला कदम, सीधे dalbir46.github.io/6-12 पर जाइए। दूसरा कदम, वहां जाकर इस बेहद सरल और स्टेप बाय स्टेप गणित का खुद अनुभव कीजिए। और तीसरा, जो कि सबसे अहम कदम है, इस प्लेटफॉर्म को अपने दोस्तों, सहपाठियों और शिक्षकों के साथ शेयर कीजिए। जब कोई इतना शानदार संसाधन हमारे पास मौजूद है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर किसी के लिए गणित की यह राह आसान हो सके। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम सब गणित की इस नई और आसान दुनिया का हिस्सा बने? जब सिलेबस की इस भारी कंफ्यूजन को दूर करने का इतना सुलभ, स्मार्ट और बिल्कुल मुफ्त डिजिटल टूल मौजूद है, तो फिर पुरानी मुश्किलों में क्यों उलझे रहना? खैर, हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी उन सभी के लिए एक नई शुरुआत का रास्ता खोलेगी जो गणित को एक सिरदर्द नहीं बल्कि एक दिलचस्प और सुलझे हुए विषय के रूप में देखना चाहते हैं।